हाय फ्रेंड्स, IT स्टडी के यूट्यूब चैनल पर फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बोर्ड बनाना। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड बनाने के क्रम में हम लोग टेस्टिंग बोर्ड बनाएंगे। टेस्टिंग बोर्ड कैसे बनती है इसके बारे में देखेंगे। टेस्टिंग बोर्ड को सीरीज बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। टेस्टिंग बोर्ड या सीरीज बोर्ड। टेस्टिंग बोर्ड या सीरीज बोर्ड, इस बोर्ड का यूज जो होता है वो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए होता है। जैसे किसी कॉइल का कंटिन्यूटी हो गया या फिर कोई भी डिवाइस, कोई भी उपकरण जो है उसकी फुल सर्किट की कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको जांच करने के लिए किया जाता है। और ज़्यादातर किसी कॉइल या वाइंडिंग के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे फैन हो गया, मोटर हो गया, तो इसका कॉइल कहीं ख़राब तो नहीं हुआ है, कहीं ब्रेक तो नहीं कर गया, तो इसको चेक करने के लिए हम करते हैं। टेस्टिंग बोर्ड के लिए हमें एक लैंप होल्डर, ठीक है, जो बैटन टाइप होता है, बैटन लैंप होल्डर, और एक वन वे स्विच और एक 5 पिन, 3 पिन या फिर 2 पिन सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। वो 5 पिन सॉकेट भी हो सकती है, 2 पिन सॉकेट भी हो सकती है या फिर 3 पिन सॉकेट भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये हमारा वन वे स्विच है, ठीक है, ध्यान से देखें सर्किट डायग्राम को। और यहाँ पर हम एक 3 पिन सॉकेट लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 3 पिन सॉकेट है। 3 पिन सॉकेट में आपको पता है कि ये ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है, जो सबसे मोटा होता है, वो अर्थ टर्मिनल होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये बोर्ड की वायरिंग जो होती है, तो स्विच का जो आउटपुट होता है ये आपके एल, आप बैक में देखिएगा तो इस पर लिखा होता है LN। इस टाइप से कोई भी आप पिन लीजिएगा, 3 पिन हो या 5 पिन हो, तो उसके ऊपर ये मार्क रहता है। ये आपका वन वे स्विच है, यहाँ से सप्लाई हम इसमें देते हैं, ठीक है। स्विच में हमने सप्लाई दे दिया और इसका आउटपुट जो है ये आपके सॉकेट के एक टर्मिनल से जाके जुड़ गया। अब आपको इसके ऊपर एक लैंप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने होल्डर लगा करके और लैंप लगा दिया। अब होल्डर का जो कनेक्शन है, करने का मतलब है कि लैंप का जो कनेक्शन है, ठीक है, वो आ जाएगा कहाँ पे, आपके बोर्ड के एक दूसरे टर्मिनल में जो खाली है, न्यूट्रल टर्मिनल पे, ठीक है। और अब इस लैंप होल्डर में, ठीक है, लैंप का जो एक टर्मिनल है वो डायरेक्ट जाके न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा इस रूप में, ठीक है। तो ये होता है आपका सीरीज बोर्ड, जहां पर ये आपकी L और ये N, ठीक है। तो जैसे ये वन वे स्विच है आपकी, वन वे स्विच ग्रेडिंग करना चाहें इसका, तो ये 250 वोल्ट 6 एम्पियर, और ये भी आपकी 250 वोल्ट 6 एम्पियर, ठीक है। अभी जब आप स्विच को ऑन करेंगे उसके बावजूद भी आपका लैंप जो होगा वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ये सर्किट जो है वो ब्रेक है। तो ये लैंप आपका तभी जलेगा जबकि यहाँ पे आपकी कंटिन्यूटी जो है वो पूरी हो। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी पूरी नहीं होगी तो लैंप नहीं जलेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई कॉइल आप लेते हैं, जैसे कि ये एक कॉइल है, तो कॉइल का ये 2 टर्मिनल है, ठीक है। तो अगर आप एक यहाँ टच करते हैं और एक को यहाँ टच करते हैं, अगर ये कॉइल कहीं ब्रेक नहीं किया हुआ है तो स्वाभाविक है कि यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी मिलेगी और ये लैंप आपका जलेगा। लेकिन अगर ये कॉइल यहाँ ब्रेक कर गई, यहाँ से टूट गई, तो जब भी आप इसको लगाएंगे ये लैंप नहीं जलेगा। इसका मतलब है कि ये कॉइल आपका कहीं ना कहीं टूट चुका है, अर्थात आपको इस कॉइल को चेंज करना पड़ सकता है या फिर बदलना पड़ेगा, या आप इसकी कंटिन्यूटी को अगर कवर कर सकते हैं सोल्डरिंग वगैरह की सहायता से तो आप कवर कर सकते हैं। तो इस बोर्ड को अब फाइनली कैसे कंप्लीट किया जाता है, इसको हम लोग एक्चुअल ऑब्जेक्ट इसका देखेंगे, ठीक है। उसके लिए लैब में चलना होगा, लेकिन उससे पहले बोर्ड बनाने के लिए आपको एक बोर्ड सीट की जरूरत पड़ेगी। ये मटेरियल कहाँ कसेंगे जी? एक बोर्ड सीट के ऊपर। तो सपोज कीजिए कि हम एक बोर्ड सीट लेते हैं, जो सीट हमारी 4x6 या फिर 6x8 या फिर 8x12, कोई भी जो आपको सुटेबल लगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा आप 4x6 या 6x8 का जो बोर्ड है वो बोर्ड सीट ले सकते हैं। इसके ऊपर अब आपको एक स्विच के लिए कट करना होगा, ठीक है। स्विच के लिए होल बनाना होगा,
ताकि हम स्विच उसमें आसानी से फिक्स कर सकें। ठीक है, उसके बाद एक 3 पिन सॉकेट के लिए भी आपको एक होल करना होगा। इसके अतिरिक्त आपको लैंप लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लैंप होल्डर लगाएंगे तो इसके बीच में हम वायर पासिंग के लिए एक होल करते हैं और यहाँ पर हमने ये लैंप होल्डर को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से वायर आप इसके अंदर कनेक्शन कीजिए और इसको बाहर निकाल के इसके फ्रेम पे कस दीजिए। तो ये कटिंग जो करनी है आपको किस हिसाब से करनी है, अब देखिए यहाँ पर हमने सेपरेट रखा है इसको, हमारा 1 वे स्विच के लिए जो होल है वो अलग है और जो 3 पिन या 5 पिन के लिए जो हम पॉइंट बनाए हुए हैं ये हमारा अलग है। तो जब ये अलग है तो सिर्फ स्विच का जो पिछला भाग होता है, ठीक है, उसका मेजरमेंट हम करेंगे जो इतना होल में इसको पास करना होता है, उसी प्रकार से 3 पिन का भी। जबकि अगर हम इसको एक ही साथ में रखना चाहें आपस में ऐसे सटा करके, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा फुल लेंथ मेजर कीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर कीजिए जो भी हो, और फिर स्विच का भी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर कीजिए और कट करने के दौरान दोनों साइड से 5-5 mm छोड़कर कट लगा दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, दोनों साइड से लगभग 5-5 mm छोड़ करके आप कट लगा दीजिए, आसानी से आपका स्विच और 3 पिन दोनों उस होल में जाकर मैच कर जाएगा। उसको डालने के बाद फिर होल करना है तो होल के लिए आप उसके होल से पेंसिल से मार्क कर लीजिए ऐसे एज सेंटर, या डायरेक्टली भी आप सेंटर में कर सकते हैं इसको, और उसके बाद से इसको नट बोल्ट की सहायता से कस दीजिए, जो कि उसका छोटा सा स्क्रू टाइप में नट बोल्ट आता है इस स्विच को या 3 पिन को कसने के लिए। तो आइए चलते हैं लैब में इसको समझने के लिए। ठीक है, ये आपका सिर्फ दिखाने के लिए एक डेमो था, आप इसको अच्छी तरीके से करें। ठीक है, ये आपकी टेस्टिंग बोर्ड या सीरीज बोर्ड बिल्कुल काम करेगी, कोई ज़्यादा खास नहीं है। चलिए अब लैब में चलते हैं। तो अब हम लोग लैब में आ गए हैं। सबसे पहले एक बार समझा दें कि स्विच का मेजरमेंट कैसे करना है, आपको जो होल कटिंग करनी है उस होल का मेजरमेंट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे ये एक स्विच है, तो स्विच की ये पूरी फुल चौड़ाई है और ये चौड़ाई जो है वो लगभग 21 से 22 mm के बीच में है। ठीक है, दिख रहा है आपको, जबकि ये जो होल में पास करने वाली जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी है, 10 mm। ठीक है, लगभग कितनी है, 10 mm। इसका मतलब है कि दोनों साइड में लगभग आपका 5 mm ये गैप छूट रहा है। तो अगर सेपरेटली किसी स्विच के लिए आपको होल कटिंग करनी है तो कितने का चौड़ाई लेंगे, तो लगभग 10 mm। ठीक है, 10 से 11 mm लीजिए, या फिर अगर पूरी होल चौड़ाई आपकी देखें 5-5-10 छोड़नी है तो 12-13 तक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के हिसाब से अगर हाइट की बात करें तो हाइट इसका होल के लिए जो है वो लगभग 30+ है, और पूरी हाइट जो है वो आपकी कितने की है जी, पूरी हाइट इसकी जो है वो लगभग 57-58 के आसपास है mm में। ठीक है, तो हमें इसकी जो होल के लिए कटिंग करनी है वो हाइट कितनी होनी चाहिए, लगभग 32। ठीक है, इसमें दोनों साइड से आप 10-10 छोड़ करके और तो 20 छूट जाएगा। इसके अतिरिक्त आप इस होल की कटिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से 3 पिन का भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक साथ में कटिंग करनी है तो आपको ये पूरा फुल लेंथ लेना है। ठीक है, और फिर दोनों साइड से लास्ट 5-5 mm बाद कर देना है। जितना स्विच रखना है उतने स्विच का पूरा फुल लेंथ कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि 21 mm प्रत्येक स्विच का अगर चौड़ाई है तो उसके अकॉर्डिंग जितना स्विच करना है उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 3 पिन है और एक स्विच ही रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग इसका लेंथ मेजरमेंट कर लीजिए और दोनों साइड से फिर 5-5 mm छोड़ करके होल को कट कर लीजिए, ये चौड़ाई हो जाएगी। और हाइट तो लगभग सेम है, तो हाइट उसी प्रकार से 30-32 mm की हाइट पर आप इस होल को कट करके आसानी से उसमें फिक्स कर सकते हैं। उसमें इसको बैठाने के बाद आप आसानी से इसका जो होल दिख रहा है, होल में क्या करेंगे, पेंसिल से मार्क कर लेंगे और मार्क करके उसके बाद से सीट के ऊपर आप होल कर लीजिए और उसके बाद से इसको फिक्स कर लीजिए। अब चलिए हम चलेंगे अपने टेस्टिंग बोर्ड का जो डेमो था उसके ट्रायल के ऊपर और उसको देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अब इस टेस्टिंग बोर्ड का हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग बोर्ड को टेस्ट करने के लिए ये देखिए स्विच ऑन करने पर भी लाइट आपका नहीं जल रहा है, जबकि इसी को हम कंटिन्यूटी के रूप में जब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, तो ये लाइट आपकी जल रही है। ठीक है,
इसका मतलब है कि ये लैंप आपका सही है। अब हमारे पास ये एक सीलिंग फैन है, इस सीलिंग फैन को हम टेस्ट करेंगे कि ये सीलिंग फैन हमारा इसकी वाइंडिंग जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग वाइंडिंग इसका चेक कर लेना है आपको। सबसे पहले तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसका एक टर्मिनल जो है किसी एक वायर के ऊपर रखिए। ठीक है, और बारी बारी से जो दोनों टर्मिनल है इसके ऊपर देखिए, इसका मतलब है कि ये वाली वाइंडिंग आपकी सही है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ ये सही बता रहा है, यहाँ देखिए बड़ी अर्थ है। ठीक है, इसलिए वाइंडिंग आपकी कहीं ना कहीं अंदर में शॉर्ट कर रही है, इसलिए पंखा खोल के चेक करना होगा आपको। ठीक है, बारी बारी से, जबकि वहीं इसमें आपकी वाइंडिंग में देखिए ये भी वाइंडिंग आपकी सही है, हल्की जल रही है लाइट, बट ये कहीं ना कहीं आप क्या कर रहा है, बॉडी शॉर्ट कर रहा है, कोई वायर है जो टूट करके बॉडी से होते हुए आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिर्फ इससे कंटिन्यूटी चेक करते हैं इस टेस्टिंग लैंप की सहायता से। कोई भी कॉइल हो, चाहे वो मोटर की हो, जनरेटर की हो या फिर आपके पंखे की हो। ठीक, क्योंकि पंखा भी आपका एक प्रकार का मोटर ही है। तो इस प्रकार से आप टेस्टिंग बोर्ड बनाना सीख गए और टेस्टिंग बोर्ड का यूज करना भी सीख गए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आपका जो जिज्ञासा है, जो प्रैक्टिकल के प्रति जो रुझान है वो बना रहे और आप प्रैक्टिकल को सीख सकें। धन्यवाद।